हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चों, आज हम करेंगे जो डिफरेंट मात्राएं हैं उनसे बने हुए शब्द, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारी मात्राएं करी थी और आज हम उनसे शब्द बनाएंगे। सबसे पहली मात्रा हमने कौन सी करी थी? आ की मात्रा। तो ये है हमारी आ की मात्रा। अब अगर हम किसी शब्द में इसको लगाते हैं, किसी वर्ण में लगाते हैं और उससे शब्द बनाते हैं, तो क्या क्या शब्द बन सकते हैं हमारे पास? जैसे क में लगाई हमने आ की मात्रा, तो ये बन गया का। र, कार। इसके अलावा और क्या हो सकता है? सपोज अगर हम यहाँ र लिखें और र में हमने लगा दी आ की मात्रा, तो बन गया रा। और ज में भी लगा दी आ की मात्रा, जा, राजा। आप देख रहे होंगे स्वर कैसे बदल रहा है। र, रा, ज, जा, राजा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं क, म, और ये हमने ल में लगा दी आ की मात्रा, तो ये बन गया हमारा गमला। ल में आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया? ला। उसको थोड़ा सा खींचना है, ठीक है, गमला। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे टमाटर, पाठशाला, जहाज, बरसात। ये सब हमारे आ की मात्रा वाले शब्द हैं। और भी हो सकता है कान, नाक, है ना। इसके बाद आती है हमारी छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा मैंने आपको बताई थी कैसे लगती है। एक ये डंडा और ये ऊपर से मात्रा जो आगे की तरफ लगती है, तो ये है हमारी छोटी की मात्रा। अगर हम द में लगा देंगे छोटी की मात्रा, देखो ऐसे लगेगी छोटी की मात्रा, तो ये हो गया दी। और ये है न, तो ये बन गया दिन। आप साउंड देखो, दे, दिन, है ना। अगर हम इसमें बड़ी की मात्रा लगाते तो बता दी, दीन। दीन नहीं है ये, हम दिन, दोपहर की बात कर रहे हैं, है ना। अब अगर हम लगा दें क में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा की। देखो, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि ल, और ल में आ की मात्रा, ये बन गया हमारा किला, की, है ना। अगर बड़ी की मात्रा तो कीला, है ना। या फिर मैं भी आपको एक और अक्षर बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा जब हम बड़ी की मात्रा करेंगे, ठीक है। और हम ले सकते हैं स, और स में लगा देंगे हम छोटी की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? सी। त में आ की मात्रा, ता, र, सितार, ठीक है। तो द में छोटी की मात्रा दे, क में छोटी की मात्रा की, और स में छोटी की मात्रा सी। अब आती है हमारी बड़ी की मात्रा जो लगती है पीछे, ये है बड़ी की मात्रा, ठीक है। अब अगर हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं न में, तो ये क्या हो जाएगा? न में लगी बड़ी की मात्रा, नी, म, नीम। अब देखो मैंने आपको बताया था क में अगर हम यहाँ बड़ी की मात्रा लगा देते तो होता है की, और ये ल, ये हो गया कील। देखो यहाँ पे थोड़ा सा खिंच रहा है, कील, और ये किला। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। छोटी की मात्रा की, ला, किला। बड़ी की मात्रा की, कील, है ना। ऐसे ही हम ले सकते हैं एक और अक्षर प, एक और प, और उसमें लगा दी बड़ी की मात्रा, और ये ता, तो ये बन गया पपीता। बड़ी की मात्रा पी, वो खिंच रहा है, पपीता, ओके। तो आप लोगों को होपफुली आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मात्रा आती है छोटे ऊ की मात्रा, जो मैंने आपको बताई थी, ये होती है हमारी छोटे ऊ की मात्रा। अब छोटे ऊ की मात्रा से बने हुए अब हम कुछ शब्द लिखेंगे, जैसे
प में लगाई अगर छोटे ऊ की मात्रा तो ये बन गया पु। ल, पुल। जब आप इसे पढ़ते हैं बोलते हैं तो ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाता है ना। अगर आप लगाएंगे म, ध और ध में लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा तो क्या बन जाएगा धु। मधु। मधु मतलब शहद। अच्छा, अगर हम लगाते हैं स में छोटी की मात्रा सु। म, न, सुमन। इसके बाद अब हम करेंगे बड़े ऊ की मात्रा के कुछ शब्द। तो ये है हमारे बड़े ऊ की मात्रा। और बड़े ऊ की मात्रा में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा फ। ठीक है, फ में लगा दी बड़े ऊ की मात्रा तो क्या हो गया फू। ल, फूल। हम जब भी बोलते हैं फूल बोलते हैं, हम फुल तो नहीं बोलते हैं ना, वो तो इंग्लिश वाला फुल हो गया है ना। एम्प्टी और फुल आप लोगों को पता होगा, फुल मतलब भरा हुआ इंग्लिश जो है। च में लगाएंगे बड़ी की मात्रा चू। हा, चूहा। ख, ज में बड़ी की मात्रा जू। र, खजूर। अब हम करेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा आपको पता है कैसी होती है, ए की मात्रा लगती है ऐसे ऊपर। ठीक है, अब हम लगाएंगे ए की मात्रा, जैसे हमने लगा दिया ख में लगाई हमने ए की मात्रा ख, और ख में लगा दी ए की मात्रा तो बन गया खे। ल, खेल। ठ में लगाई ए की मात्रा ठे। ल में आ की मात्रा ला, ठेला। च, म में ए की मात्रा में। ल में बड़ी की मात्रा ली, तो ये हो गया हमारा चमेली। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट मात्रा ए की मात्रा। तो ये जब दो मात्राएं होती हैं ये बनती है हमारी ए की मात्रा। ठीक है, ए की मात्रा म में लगाएंगे ए की मात्रा तो बन गया मैं। न में आ की मात्रा ना, मैना। प में आ की मात्रा पै। स में आ की मात्रा सा, पैसा। प में आ की मात्रा पै, द, ल, पैदल। मैंने गलती से ये दोनों सेम वर्ड ले लिए हैं, तो मैं एक और लिख लेती हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे जगह है तो हम एक और लिख सकते हैं भ में लगाई ए की मात्रा भै या, भैया, यानी भैया जो है हम उसको भैया लिखते हैं। ठीक है, ए की मात्रा। इसके बाद आती है हमारी ओ की मात्रा। तो बच्चों ये है हमारी ओ, और ओ की, ये तो ओ है और ओ की मात्रा कैसी होती है, ये रही ओ की मात्रा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ लिखेंगे अक्षर, जैसे ग पे लगाई ओ की मात्रा गो, ल, गोल। ग पे ओ की मात्रा लगाई तो बन गया गो, गोल। ठीक है, म पे लगाई ओ की मात्रा मो, और त में लगाई बड़ी की मात्रा ती,
मोती। ढ, ढ में लगाई ओ की मात्रा, ढो ल क, ढोलक। अब है हमारी औ की मात्रा। तो औ की मात्रा कैसी होती है? एक ये लाइन हो गई और ये ऊपर से 2 मात्राएं। ठीक है, तो ये है हमारी औ की मात्रा। तो अगर म में लगेगी औ की मात्रा तो बन जाएगा मौ। स में बड़ी की मात्रा, सी, मौसी। न में औ की मात्रा, नौ। क में आ की मात्रा, का, नौका। च में औ की मात्रा, चौ। र में आ की मात्रा, रा। ह में आ की मात्रा, हा, चौराहा। अब इसके बाद हम करेंगे अंग की मात्रा। तो अंग की मात्रा अगर हम लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कैसे होती है अंग की मात्रा। ये है हमारी अंग की मात्रा, एक बिंदी लग जाती है ना। तो अगर हम लगाते हैं झ में, तो ये बन गया हमारा झन। और ड में आ की मात्रा, डा, झंडा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लगाते हैं र में, तो ये हो गया रंग, रंग। ज में लगाएंगे अंग की मात्रा, ग, ल, जंगल। और अब आती है हमारी आहा की मात्रा, जो पीछे हम लगा देते हैं 2 बिंदु, उसको हम कहते हैं आहा। तो अगर हमने ये लगा दिया आहा, वैसे ये संस्कृत में ज़्यादातर यूज होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसमें ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। तो प पे छोटू की मात्रा पु, न, और इसके पीछे हम ये आहा लगा देंगे तो ये बन जाएगा पुनः। उसके बाद आता है हमारा अ, त, और त के पीछे भी हमने ये आहा की मात्रा लगा दी तो ये बन गया अतः। ठीक है, और एक और मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक और हम शब्द ले लेते हैं, जैसे फ, ल, त, और इसके पीछे लगा दी हमने आहा की मात्रा, तो ये बन गया हमारा फलतः। तो बच्चों, ये हुई हमारी सारी मात्राएं, लेकिन मैंने यहाँ पर छोड़ दी री की मात्रा। तो मैं री की मात्रा भी आपको बता देती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था, री की मात्रा लगती है नीचे, ये जो सी बन जाता है नीचे, इसे कहते हैं हम री की मात्रा। तो अगर हम व पे लगा देंगे री की मात्रा तो ये बन जाएगा व्री। और ये अक्षा, तो ये क्या बन गया हमारा वृक्ष। ठीक है, अगर हम क में लगाएंगे री की मात्रा तो ये बन जाएगा क्री। प में आ की मात्रा, पा, कृपा। अ, म में री की मात्रा, मृ, त, अमृत। तो बच्चों, ये हो गई हमारी सारी मात्राएं और सभी मात्राओं से बने हुए शब्द। तो होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।